देखो, अभी हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले गैसेस और उसके आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग तीन टाइप के गैसेस देख लेते हैं। एक तो होता है न्यूट्रल। ठीक है। एक होता है एसिडिक, और एक ही होता है बेसिक। ये तीन टाइप के गैसेस होते हैं। और इसके अकॉर्डिंग में हम लोग को गैसेस दिए गए, जैसे इसमें हम लोग को एक है हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस O2, और ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो हम लोग को मिलता है वाटर वेपर। वाटर नहीं, वाटर वेपर, ठीक है, ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। एसिडिक में हम लोग का हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, क्लोरीन हो गया Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया HCl। उसको तो सा नीचे कर लेता हूँ। हम्म हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया HCl, और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। बेसिक में हमारे पास सिर्फ एक ही गैस है, वो है अमोनिया। ठीक है। टोटल अगर हम लोग काउंट करें तो हमें अपने स्कोप के हिसाब से सिर्फ 10 गैसेस पढ़ने हैं। ठीक है। हाँ। और बहुत सिंपल गैसेस है, मतलब कुछ ज्यादा इसमें साइंस नहीं है जितना कुछ पढ़ना रहेगा। सबसे पहले हम लोग वाटर वेपर का देख लेते हैं, वाटर वेपर के बारे में। चलो, वाटर वेपर ब्लू कलर का है तो मैं ट्राई करता हूँ ब्लू कलर का यूज करने का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग H2O के बारे में देख लेते हैं। तो वाटर वेपर एकदम न्यूट्रल रहता है। ठीक है। अगर तुम उस पर न्यूट्रल लिटमस को यूज करते हो तो वो न्यूट्रल ही रहता है, मतलब लिटमस पेपर पता है ना क्या होता है। हाँ। अगर अगर ब्लू लिटमस पेपर को तुम एसिड के कांटेक्ट में रेड। लाओगे तो वो रेड हो जाता है। और अगर रेड लिटमस पेपर को बेस के कांटेक्ट में लाओगे तो ब्लू। ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। एसिड के लिए हम लोग कौन सा लिटमस करेंगे? ब्लू, जो कि टर्न हो जाएगा किस में? रेड में। हम्म। ठीक है। और बेस के लिए हम लोग यूज करेंगे, बेस के लिए हम लोग यूज करेंगे हम लोग ये रेड। ठीक है, जो कि टर्न हो जाएगा किस में? ब्लू में। ठीक है, ऐसे याद रखो। ओके। तो H2O में हम लोग ब्लू लिटमस यूज करते हैं, रेड लिटमस यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं, बट कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रल है, वो रिएक्ट नहीं करता। अब अगर H2 वाटर वेपर फॉर्म होता है, H2O गैस फॉर्म होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, मतलब तुम देख के तो बता नहीं सकते कि H2 वेपर फॉर्म हुआ है कि नहीं। तो पहला टेस्ट तुम क्या करोगे कि सबसे पहले तुम कॉपर सल्फेट को लोगे, व्हाइट कॉपर पाउडर आता है ना, कॉपर सल्फेट का पाउडर CuSO4। ठीक है, तुम उसको H2O वेपर के साथ रिएक्ट करवाओगे। ठीक है, तो वो क्या देगा तुम्हें? CuSO4.5H2O। अभी ये इनिशियली तो व्हाइट कलर का था, बट जैसे ही तुमने इसको वाटर वेपर के साथ रिएक्ट कराया तो ये हो जाएगा ब्लू कलर का हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे अगर तुम वाटर को कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में लाओगे, व्हाइट अनाइड्रस, ठीक है, ये वर्ड अच्छे से याद रखना, व्हाइट अनाइड्रस कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में लाओगे तो वो ब्लू टर्न हो जाता है। सेकंड इसका क्या तुम लिख सकते हो, ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट टाइप का टेस्ट, तो कि तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सेकंड टेस्ट तुम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर आता है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को जो तुम वाटर के कांटेक्ट में लाते हो तो वो ब्लू कलर से रेड कलर का, सॉरी, ब्लू कलर से पिंक कलर का हो जाता है। मैं यहाँ पे पिंक कलर यूज करता हूँ। पिंक पिंक, हाँ, ब्लू कलर से पिंक कलर का हो जाता है। ओके। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जब ब्लू कलर का होता है और तुम उसको वाटर के कांटेक्ट में लाते हो तो वो ब्लू से पिंक हो जाता है। इतना समझ में आया? तो बस हम लोग को इतना ही याद रखना है। और इसका वाटर का कोई स्मेल नहीं होता। कभी तुमने ग्लास में से पानी पीते वक्त स्मेल किया? कुछ वाटर का स्मेल नहीं आता, इट इज ओडरलेस, और उसका कलर भी कलरलेस होता है। ठीक है। और अब हम लोग का आता है हाइड्रोजन, H2 गैस इसे। ये कलर, इसका कलर भी कलरलेस होता है, इसका स्मेल भी ओडरलेस होता है। एक मिनट है।
हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। हाँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस, अब हाइड्रोजन गैस किसी रिएक्शन में इवॉल्व होता है। जैसे कि सपोज मैंने रिएक्ट करवाया से, रुको, दूसरा कुछ रिएक्शन देता हूँ। से मैंने सोडियम को HCl के साथ रिएक्ट करा है, सबसे सिंपल रिएक्शन। तो क्या फॉर्म होगा? NaCl+H2। अभी तुम्हें तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये H2 गैस ही है? और भी तो कोई गैस हो सकता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें HCl गैस, अरे H2 गैस मिला, क्या पता O2 गैस हो या कोई और गैस हो। तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सी गैस वो रिलीज हुआ है? तो वो तुम HCl क्या? एच नहीं, HCl भी छोड़ो, तुम्हें नहीं पता तुमने कौन सा एसिड यूज किया, ठीक है। तुमने क्या पता कोई और एसिड यूज किया, तुमने बिना देखे डाल दिया, ठीक है। हम्म। NaCl फॉर्म हुआ, पर तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा, या कोई भी Na2SO4 भी फॉर्म हो सकता है, कोई भी सॉल्ट फॉर्म हुआ, तो कोई भी गैस फॉर्म हुआ, तुम कैसे पता लगाओगे? तो सबसे बेस्ट तरीका इसका क्या है कि एक लकड़ी लो, ठीक है, एक वुडन स्प्लिंटर लो, और उसको हल्का सा जला दो, मतलब जला के इसको बुझा दो। जैसे अगरबत्ती कभी देखा है, उसको जलाने के बाद बुझा देते हैं तो उसमें से तब भी रेड कलर का फ्लेम टाइप का आता है। हम्म। इवन तो वो आग नहीं होता, बट वो जलते हुए दिखता है ना कि जल रहा है, जिससे अगरबत्ती धीरे धीरे जल जाती है, कभी नोटिस किया है? हाँ। तो इस ऐसे थोड़ा इस कलर के जो ऐसा थोड़ा सा रेड कलर का हो जाता है, वो एक्चुअली में जल रहा है, बट फ्लेम्स दिख नहीं रहे। ठीक है, तो इस जलते हुए स्टिक को हाइड्रोजन के पास लेके आओ। जैसे ही ये हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आएगा, ये तुरंत बुझ जाएगा। ठीक है, हम्म। ये बुझ जाएगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन डज नॉट सपोर्ट्स कंबस्शन। हाँ। तो तुम्हें ये एक टेस्ट तो कंफर्म हो गया कि हाँ, ये हाइड्रोजन हो सकता है। पर तुम अभी भी कंफर्म नहीं हो, क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में लाओगे तो भी बुझ सकता है। वाटर और आग के बीच में तो दुश्मनी है, वाटर के कांटेक्ट में लाओगे तो भी बुझ सकता है। और पॉप साउंड करता है ना हाइड्रोजन? हम्म। तो तब क्या करोगे? तो तुम हाइड्रोजन को लेके जाओगे गैस पे, ठीक है, एक बर्नर पे, बर्नर के पास एक ऐसा बर्नर है, और उस बर्नर पे तुमने ऐसा मतलब फ्लेम जलाया, ठीक है, और तुमने ऊपर से हाइड्रोजन गैस लेके गए। हाइड्रोजन गैस जैसे ही आग के कांटेक्ट में आएगा तो वो पेल कलर का ब्लू, एकदम लाइट ब्लू, जैसा बारिश के बाद आसमान में ब्लू कलर देखे हो ना, पेल ब्लू, हाँ। वैसा पेल ब्लू कलर आएगा। और पॉप साउंड के साथ बर्न होगा। पॉप मतलब जैसे कि तुम कभी कभार तुमने खोला है, मतलब किसी वाइन या बियर की बोतल खोलते तो कैसे कड़ाक से आवाज आता है, वैसा हाँ। साउंड, पॉप साउंड। हाँ। हाँ। ठीक है, तो उससे पॉप साउंड, तो वैसे हाइड्रोजन, तब तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि नहीं, ये तो हाइड्रोजन ही है, क्योंकि पेल ब्लू कलर का फेमस साथ साथ पॉप साउंड, ये तो सिर्फ हाइड्रोजन ही कर सकता है। तो तुम कंफर्म हो गए हो कि ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो हम लोग का हाइड्रोजन यहाँ पे खत्म होता है। अब आते हैं ऑक्सीजन गैस पे। ऑक्सीजन गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स सबके लिए। नॉन लिविंग बींग्स इन द सेंस, हाँ मतलब सब चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन। फायर को कंबशन के लिए भी होता है ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमंस के लिए, सबके लिए। एक मिनट है, मैं आया, जस्ट मिनट।
हेलो। हाँ रणवीर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, थे हम लोग ऑक्सीजन पे ना। हाँ। हम्म। चलो, अगर कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन निकल रहा है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो ऑक्सीजन है? जैसे सपोज ये। वो ऑक्सीजन मतलब वो फायर को ऐसा बर्न कर पाता है। अगर फायर बर्न हो है तो वो ऑक्सीजन है। अच्छा रुको, चलो एक ही रिएक्शन देता हूँ। रुको। ऑक्सीजन गिविंग। चलो अच्छा रहने दो। कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है। अभी हाँ। तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो पहला तो है कि तुम एक स्प्लिंटर लो, लकड़ी, जो ग्लो कर रही हो, मतलब हल्की हल्की जल रही हो बट एक्चुअली में ना जल रही हो। जैसे अगरबत्ती कैसे एक बार तुमने आग लगा देते हो फिर उसको बुझा देते हो तो उसके बाद वो जलने लगता है, तो वैसे ही कोई ग्लोइंग लकड़ी लो और उसको जैसे ही तुम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाओगे, ठीक है, वो हम्म। ग्लो करने लगेगी, ऐसे मतलब लाइट लाइट तरीके से ग्लो करने लगेगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबस्शन। ठीक है, अब दूसरा और क्या आप पता कर सकते हो कि एल्कलाइन पायरो गैलोल सोल्यूशन, ये तुमने बायो में भी पढ़ा होगा, एल्कलाइन पायरो गैलोल सोल्यूशन पढ़ा है। नाइन्थ में नहीं। पढ़ा होगा, नाइन्थ में याद करो, प्लांट के चैप्टर में, जर्मिनेशन वाले चैप्टर में था। हाँ। याद करो, नाइन्थ के उसमें था तो, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे हम लोग को, जब प्रूव करना रहता था कि प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वगैरह, ऐसा कुछ याद होगा, तो हम लोग क्या करते थे। तो कभी जैसे कि ऑक्सीजन, ये जो सोल्यूशन होता है पहले तो कलरलेस होता है, ठीक है, ये अल्कलाइन पायरोक्लोराइड सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कलरलेस है। बट जैसे ही ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? ये तुरंत एकदम, मतलब यू कैन से ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है, हाँ। ब्राउनिश कलर का। इससे क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन जैसी एल्कलाइन, एल्कलाइन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एल्कलाइन पायरोक्लोराइड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो वो उसको कलरलेस से ब्राउन कर देगा। अब हम लोग अपने एसिडिक गैसेस को चालू करते हैं, ठीक है। तो एसिडिक गैसेस के लिए क्या करना है? एसिडिक गैसेस के लिए सबसे मेन कि वो सारे गैसेस, हमेशा हमेशा ये याद रखना कि ऑल द एसिडिक गैसेस व्हेन कम इन कांटेक्ट विद ब्लू लिटमस पेपर टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर, ठीक है। ये सारे एसिडिक गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग का एसिडिक गैस कौन सा है? CO2, ठीक है। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। ओके, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अभी दिख रहा है स्क्रीन के अच्छे से? हाँ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब ना कैमरा ऑन कर लो ताकि मुझे थोड़ा लगे कि तुम सो नहीं रहे हो, लेक्चर में ही हो। ठीक है, ठीक है। सोना मत। ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बता रहे हो हाँ सर हाँ सर और पीछे सो गए। नहीं, नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे लगा क्या पता तुम घोड़े बेच के सो रहे हो पीछे कैमरे के। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सब सब जगह हम लोग को पहले याद रखना है कि ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस में टर्न होता है, एप्लीकेबल ओनली फॉर एसिडिक गैसेस, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है? फिर से वही अपना पुराना घिसा पिटा, क्या कर सकते हैं हम लोग क्या लेंगे, एक वुडन स्प्लिंटर लेंगे फिर से, जलता हुआ नहीं, ग्लो करता हुआ, और जैसे ही उसको CO2 के कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है, CO2 के जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे वो बुझ जाएगा। बुझ जाएगा मतलब वो ग्लो करता हुआ बुझ जाएगा एकदम कंप्लीटली। और क्या इससे हम लोग, और क्या पहला तो ये है ग्लोइंग स्प्लेंटर वाला। दूसरा क्या कर सकते हैं कि लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब क्या पता है ना, चूना, चूने का पानी। लाइम वाटर मतलब CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस प्लस H2O, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है। जब CaOH ट्वाइस प्लस वाटर में हम लोग CO2 को मिलाते हैं तो काको 3 बनता है, यानी सी कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या क्या होता है? एक PPT होता है, ठीक है, इस एरो का मतलब होता है PPT। अच्छा, तुम्हें इस एरो का और इस एरो का मतलब पता है क्या होता है? इसका डाउन का मतलब प्रेसिपिटेशन, अप का मतलब गैस। हाँ करेक्ट, तो ये तुम्हारा हो गया। ओके, तो ये है प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट? वाइट PPT, इनसॉल्युबल इन नेचर, ठीक है। तो जब तुम CO2 को इसके थ्रू चूने के पानी में डालते हो तो वाइट PPT बनता है, ठीक है।
और तुम उस वाइट पीपीटी में और CO2 डालते हो, ठीक है। तुम और CO2 डालते हो तो वो वाइट पीपीटी अब वापस से नॉर्मल हो जाता है। हाँ। वो बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। वापस से बन जाता है और ये हो जाता है सेल्यूबल। अभी तक क्या था, इनसेल्यूबल, अब हो जाता है सेल्यूबल, ठीक है। और कैसे तुम इसको इफेक्ट इसका चेक कर सकते हो, तो तुम एक और इफेक्ट से क्या चेक कर सकते हो कि CO2 को जब हम लोग कमीनो फोर मतलब वो वाला कमीनो नहीं, हम्म। कमीनो फोर मतलब KMnO4, पोटेशियम पोटेशियम मैंगनीज। पोटेशियम पर मैंगनेट। और साथ ही साथ K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दो सोल्यूशन है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। बट एक वर्ड याद रखना एकदम ध्यान से, ये कैसे हैं, एसिडिफाइड। ये वर्ड तुम्हें हमेशा याद रखना है, एसिडिफाइड है ये दोनों। हाँ। कमीनो 4 और K2Cr2O7 दोनों ही एसिडिफाइड होने चाहिए। अगर एल्कलीन होंगे तो रिएक्शंस गड़बड़ हो सकता है। एसिडिफाइड हमेशा रखना, ठीक है। जब तुम कमीनो 4 को CO2 के साथ रिएक्ट करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं दिखता। साथ ही साथ जब तुम K2Cr2O7 को CO2 के साथ रिएक्ट करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं दिखता। इसका मतलब ये पता चल गया कि अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड को कमीनो 4 या K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कराओ तो कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। समझ में आ गया इतना? हाँ। आगे बढ़ते हैं, पेज 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 पेज, ऐड पेज। हम्म, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं SO2 में। SO2 और CO2 में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम लोग देखेंगे क्या दोनों के टेस्ट में, ठीक है। अब सपोज कोई रिएक्शन हो रहा है, तुम्हें एक अननोन सा गैस आया जो कि बहुत ज्यादा सफोकेटिंग स्मेल, उसका मतलब बहुत अजीब सा गंदा स्मेल है, सफोकेट हो रहा है तुम्हें। तो तुम सफोकेटिंग स्मेल है तो तुम थोड़ा सा पहचान गए कि SO2 है, बट तब भी तुम श्योर नहीं हो कि ये पक्का SO2 है कि नहीं। तो तुम क्या करोगे, तो वापस से अपना वही पुराना घिसा पिटा कंसेप्ट, पहले SO2 लिख दो। SO2 मतलब पता है ना, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो पहला वही वुडन स्प्लिंटर वाला लेना है। वुडन स्प्लिंटर को जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में लाओगे वो बुझ जाएगा, जलती हुई चीज बुझ जाएगी, क्योंकि SO2 इज अ बैड बैड प्रमोटर, या बैड यू कैन से इट डज नॉट सपोर्ट्स कंबस्शन, ठीक है। तो पहला तो हो गया अपना वुडन स्प्लिंटर वाला, ठीक है। अभी तुम वुडन स्प्लिंटर तो ठीक है, अगर अच्छा तुमने वुडन स्प्लिंटर यूज किया और वो बुझ गया, तो तुम अभी भी श्योर नहीं हो कि वो CO2 है कि SO2, ठीक है। हाँ। क्योंकि CO2 में भी बुझ जा रहा था, SO2 में भी बुझ जा रहा था, तो तुम क्या करोगे, तो तुम थोड़ा सा और चेक करो कि और क्या कर सकते हो। तो तुम वापस से चूने का पानी, लाइम वाटर को रिएक्ट करवाओ SO2 के साथ। तो फिर से ये बनेगा तुम्हारा CaSO3, रुको एक मिनट, इरेजर इरेजर, CaSO3 बनेगा, ठीक है। CaSO3 बनेगा, ये भी पीपीटी बन रहा है, ये भी व्हाइट कलर का पीपीटी बन रहा है, और इंसोल्यूबल भी है। तुम अभी भी डाउटफुल हो कि ये SO2 है कि CO2 है, तो मतलब तुम बता नहीं पाए, क्योंकि CO2 में भी तुमने देखा था कि वो व्हाइट कलर का पीपीटी बन रहा था जो कि इंसोल्यूबल। तुमने सोचा कि एक और बार SO2 डालता हूँ, तो तुमने वापस से इस रुको फिर से, तुमने क्या किया कि इसको वापस से यहाँ पे उठा के लाया, CaSO3 बना, और इसमें तुमने वापस से H2O मिला के SO2 डाला। अब क्या बना, CaHSO3 ट्वाइस। अभी भी ये अब ये जाके सोल्यूबल हो गया और कलरलेस हो गया। सेम यही चीज याद करो, CO2 में भी हुआ था। तुमने चूने के पानी में डाला तो व्हाइट पीपीटी बना जो कि इंसोल्यूबल था, तुमने उस व्हाइट पीपीटी में फिर से CO2 डाला तो वो सोल्यूबल हो गया। तो तुम अब थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये CO2 है कि SO2 है। तो तुम अब क्या करते हो कि तुम अब ब्रह्मास्त्र निकालते हो। क्या ब्रह्मास्त्र है तुम्हारा, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र क्या बोलता है कि तुम अब निकालते हो कमीनो 4 को। कमीनो 4 कैसा, एसिडिफाइड सोल्यूशन। पेपर भी हो सकता है, सोल्यूशन भी हो सकता है, बट एसिडिफाइड होना चाहिए, ठीक है। मैं सोल्यूशन ले रहा हूँ। तो कमीनो 4 में क्या होगा कि कमीनो 4 तो इनिशियली किस कलर का होता है, पिंक, ठीक है, पिंक कलर का होता है। बट जैसे ही तुम SO2 के कांटेक्ट में इसको लेके आते हो, ठीक है, कमीनो 4 को तुम SO2 के कांटेक्ट में लेके आते हो, तो इसका कलर क्या हो जाता है, क्लियर कलरलेस हो जाता है। क्लियर कलर्स मतलब कुछ ऐसा कलर दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ, हाँ। ये ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। ये क्लियर कलरलेस हो गया। हाँ। सेम वे, अब तुम्हें ये तो कंफर्म हो गया कि CO2 तो नहीं है, यानी कि अब ये SO2 गैस है, ठीक है। तुम्हें और थोड़ा कंफर्म करना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम और कंफर्म करो। तो तुम और क्या कर सकते हो, तुम लोगे K2Cr2O7 सोल्यूशन
पर कैसा, एसिडिफाइड। एसिडिफाइड वर्ड मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक हाँ है। तो इनिशियली ये किस कलर का था, केसरी, ऑरेंज कलर का। ठीक है, ऑरेंज कलर का था। बट जब तुम जैसे ही इसको SO2 के कांटेक्ट में लेके आते हो, इसका थोड़ा रूप रंग बदल जाता है। क्या हो जाता है, ये क्लियर ग्रीन हो जाता है। क्लियर ग्रीन मतलब एकदम, मतलब कैसा, आप पानी देखे हो ऐसा कलर हो जाता है। ठीक है, क्लियर ग्रीन हो जाता है। तो इससे ये कंफर्म पता चल जाता है कि ये तो SO2 है हमारा। ओके, ये SO2 है। तो इतना हम लोग समझ गए कि ये SO2 कंफर्म हो गया। तो अब समझ में आया कि हाँ। CO2 SO2 में क्या डिफरेंशिएट करेंगे। देखो, वुडन स्प्लिंटर तुम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में सेम रिजल्ट्स आते हैं। ये चूने का पानी, लाइम वाटर भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में सेम रिजल्ट्स आते हैं। ये दोनों तुम कर सकते हो क्योंकि CO2 में नो इफेक्ट, बट SO2 में व्हेन यू रिएक्ट KMnO4 KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट एसिडिफाइड विद SO2, इट टर्न्स पिंक पिंक सोल्यूशन टू क्लियर कलरलेस। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लियर कलर लेस। यहाँ पे जब तुम K2Cr2O7 पोटेशियम पर मैंगनेट जो कि एसिडिफाइड है, उसको तुम SO2 के कांटेक्ट में लेके आते हो, तो वो ऑरेंज से क्लियर ग्रीन हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, ऑरेंज तो है। ऐसे तुम दोनों में डिस्टिंग्विश करोगे। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ। हाँ, चलो अभी हम लोग किस पे आते हैं, क्लोरीन पे। क्लोरीन कैसा है। अब तुमने कोई रिएक्शन किया जिसमें एक गैस इवॉल्व हुआ जिसका कलर है कैसा, उसका कलर थोड़ा सा अजीब सा है। मतलब कैसा कलर अजीब सा है, आ, कैसा कलर बताऊं। कुछ ऐसा कलर का है, ग्रीनिश येलो। ठीक है, कुछ ऐसे कलर का कलर होगा। ठीक है, ग्रीनिश येलो। ठीक है, तो तुमने देखा कि ग्रीनिश येलो कलर का एक गैस दिख रहा है तुम्हें, और जिसका जो स्मेल है बहुत खराब है, मतलब पंजेंट टाइप का है। ब्लीचिंग पाउडर कैसा स्मेल करता है वैसा। ठीक है, तो तुमने स्मेल किया, कलर भी देखा, तुमने लिटमस पेपर भी यूज किया, ब्लू से रेड हो गया। यहाँ तक तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, मतलब कलर देख के तो तुम थोड़ा बहुत समझ गए कि ये क्लोरीन हो सकता है। हम्म। तो तुम अब क्या करोगे। अभी तुमने लिटमस पेपर किया तो वो ब्लू से रेड हो गया। तो तुम अब क्या करोगे, मॉइस्ट स्टार्च पेपर। मॉइस्ट स्टार्च मतलब पेपर, मतलब PI पेपर, स्टार्च आयोडाइड। तो तुम पहला क्या करोगे कि स्टार्च आयोडाइड पेपर, वो भी मॉइस्ट। मॉइस्ट क्यों लेंगे, क्योंकि अगर तुम ड्राई पेपर लोगे तो उसमें कुछ रिएक्शन होगा ही नहीं, मतलब रिएक्ट ही नहीं करेगा ड्राई से। तुम्हें थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होगा रिएक्ट करने के लिए। तो तुम मॉइस्ट पेपर लोगे। मॉइस्ट मतलब एकदम गीला नहीं, कि मतलब बहुत ज्यादा गीला हो जाए, हल्का सा पानी उस पर तुम स्प्रे, या मतलब मॉइस्ट चाहिए तुम्हें, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, नमी रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे तुमने नोटिस किया होगा कि गर्मी के समय तुम्हारी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, तुम ऐसे हाथ से रगड़ते हो अपने स्किन पे तो एकदम ड्राई रहता है। जैसे तुम बारिश के समय में देखो, रेनी सीजन में तुम्हारा स्किन कैसा हल्का सा सॉफ्ट होता है, थोड़ा स्लिपरी टाइप का होता है, तो वो मॉइस्ट हो गया। तो वैसे ही हम लोग को मॉइस्ट पेपर चाहिए। ठीक है, स्टार्च आयोडेट पेपर कैसा, वो भी मॉइस्ट। ठीक है, अब तुमने मॉइस्ट पेपर लिया, वो इनिशियली किस कलर का था, किस कलर का था स्टार्च आयोडेट पेपर। ग्रीनिश येलो। स्टार्च नहीं, आयोडीन। हाँ, स्टार्च इसका आयोडीन। इसका कलर हमें मेंशन नहीं किया तो हम इसे याद नहीं रखेंगे। ठीक है, बट हाँ। जैसे ही तुम इसको Cl2 के मतलब उसमें लेके आते हो, ठीक है, Cl2 गैस के उसमें लेके आते हो कांटेक्ट में, तो एक सोल्यूशन बनता है जिसका कलर थोड़ा अजीब सा होता है। कैसा होता है, मैं तो इसमें ट्राई करता हूँ कलर लाने का, थोड़ा सा ब्लू ब्लैक कलर टाइप का होता है। ठीक है, ऐसा, और इसमें कुछ, हाँ, कुछ ऐसा कलर बनता है। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर का, हाँ। डार्क ब्लू टाइप का। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर का एक सोल्यूशन बन जाता है, या ब्लू ब्लैक कलर दिखने लगता है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये Cl2 गैस है। ओके,
अब दूसरा गैस हम लोग देख लेते हैं, जो कि हम लोग का HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कैसा कैसे ये। तो अब तुमने कुछ रिएक्शन किया, उसमें हो सकता है गैस इवॉल्व हुआ हो जिसका कलर पंजेंट, मतलब इसका स्मेल सॉरी पंजेंट है, बहुत अजीब सा ब्लीचिंग पाउडर टाइप का महक रहा है। हाँ। तुमने इसमें ब्लू लिटमस पेपर, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर यूज किया जो कि रेड हो गया। अब तुम क्या करोगे कि जो गैस है, जैसे कि ये गैस है, ठीक है, ये एक कंटेनर है जिसमें ये गैस है। इस गैस का नाम तुम्हें नहीं पता, वो गैस एक्स है। बट हम जो कि अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये गैस है HCl, ठीक है। ये गैस यहाँ पे है। तुम्हें क्या करोगे, एक रॉड लोगे, ग्लास रॉड। इस ग्लास रॉड को यहाँ पे पहले लेके, सॉरी, पहले क्या करो, एक दूसरा कंटेनर लो, दूसरा एक बीकर लो, ठीक है। इसमें एक सोल्यूशन भर दो, अमोनिया का सोल्यूशन, ठीक है, अमोनिया का सोल्यूशन। एक ग्लास रॉड को लो, इसमें डिप करो, ठीक है, वो ग्लास रॉड को गीला करके यहाँ पे लेके आओ। और जैसे ही तुम इस ग्लास रॉड को यहाँ पे डालोगे तो बहुत ज्यादा डेंस वाइट फ्यूम्स आने लगेंगे। डेंस वाइट फ्यूम्स मतलब कुछ ऐसे, ठीक है, डेंस वाइट फ्यूम्स आने लगेंगे। मतलब तुम्हें पता चल गया कि जैसे ही अमोनिया सोल्यूशन इस गैस के साथ रिएक्ट करती है तो डेंस वाइट फ्यूम्स आने लगते हैं, ठीक है। और तुम कैसे इसको पता लगा सकते हो कि ये अमोनिया है? अब देखो, एक्चुअली में हुआ क्या, डेंस वाइट फ्यूम्स क्यों आए, मैं बताता हूँ। तुमने क्या किया, NH3 का सोल्यूशन लिया और HCl के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या बना, NH4Cl, जो कि और कुछ नहीं, तुम्हारा कपूर है। तो तुमने कभी कपूर को जलाया होगा तो देखा होगा डेंस वाइट फ्यूम्स आते हैं, या कपूर से मतलब एक अलग तरीके के फ्यूम्स और स्मेल आता है, कभी देखा है? नहीं। कपूर नहीं जलाया कभी तुमने, पूजा नहीं करते हो तुम? नहीं। कपूर कभी जला के देखना तुम, हाँ। उसमें अलग कलर के एक फ्यूम्स आते हैं, मतलब प्योर कपूर, वो जो मार्केट में मिलता है वो वाला नहीं, प्योर कपूर आता है, भीमसेनी कपूर है कोई भी ऐसा, अमेजोन वगैरह पे होता है, उसको जला के देखो। उसमें जो फ्लेम्स आते हैं ना, फ्लेम्स वो वाइट कलर के डेंस वाइट होते हैं एकदम, ठीक है। तो जैसे तुम कभी किसी ठंडी जगह पे गए हो और तुमने नोटिस किया, तुम कुछ बोलते हो, तुम्हारे मुंह से कैसे व्हाइट कलर का एक फॉग टाइप का आता है, जैसे सिगरेट जैसे होता है, वैसा ही वैसे कलर का एक फ्यूम आता है, ठीक है। तो कभी कपूर जला के देखना, ठीक है। या तुम्हारे घर में कबर्ड वबर्ड में कभी व्हाइट कलर का नेपथलीन बॉल्स देखे हैं? हाँ। उसे जला के देख लो, वो भी देख सकते हो, वैसा ही आएगा कलर, ठीक है। और कैसे तुम पता लगा सकते हो कि ये HCl गैस ही है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे कि इस गैस को, HCl गैस को तुम अग्निहोत्री, अग्निहोत्री मतलब AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में पास करोगे, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा, कर्डी वाइट, दही की तरह, दही देखे हो ना कभी, हाँ। दही की तरह एक PPT बनेगा, दही के कलर की तरह, दही की तरह नहीं, दही के कलर की तरह। सॉरी, हाँ। स्पेलिंग रॉन्ग है, मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो कर्डी वाइट, कर्डी वाइट तरीके का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है, दही के कलर दही के कलर जैसा, जो कि होता है तुम्हारा AgCl। AgCl का कलर कैसा होता है, कर्डी वाइट, वो सल्यूबल होता है, सल्यूबल टाइप का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। सल्यूबल किस में होता है, अच्छा ये भी देख लेता हूँ, ये भी बता देता हूँ किस में सल्यूबल होता है वो। AgCl इज soluble in HCl, but it is insoluble, but it is insoluble in, किस में insoluble है, डाइल्यूट HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में insoluble है, ठीक है। तो ये सब है, मतलब जिससे तुम रिएक्शन, तुम एक बार टेक्स्ट बुक भी पढ़ लोगे ना, उसमें तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि मैंने क्या बताया लेक्चर में। अब तुम आता है तुम्हारा थोड़ा एक अजीब सा गैस, जिसको तुम कहते हो H2S, उर्फ इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, मतलब देख लेना इसको। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का कलर तो होता है कलरस, बट इसका जो स्मेल होता है ना, सड़े हुए अंडे की तरह होता है। तुम अंडा खाते हो? क्या? तुम अंडा खाते हो, कभी अंडा खाए हो? हाँ। तो अंडा जैसे एकदम खराब हो जाता है, या सुबह बॉईल करके जो शाम को स्मेल आती रहे सड़े हुए अंडे की, हाँ। वैसा जो स्मेल होता है ना, हाँ। इसका स्मेल होता है H2S का, ठीक है।
हाँ। वैसा एकदम मतलब रोटन एग की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह रोटन एग स्मेलिंग होता है। ठीक है। अब तुम कैसे पता लगाओगे कि ये H2 गैस है? तो इसमें हम लोग वापस से कुछ वैसा यूज करेंगे जो हम लोग ने उसमें यूज किया था, SO2 में। क्या करेंगे हम लोग इसमें? वी विल यूज कमिनोफोर। कमिनोफोर का नाम क्या है? पोटेशियम पर पोटेशियम पर मैंगनीट। ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनीट। ओके। इसमें तुम क्या करोगे? पोटेशियम पर मैंगनीट का इनिशियल कलर क्या होता है? पिंक। तो पिंक कलर में चूज कर लेता हूँ। तो जब तुम पोटेशियम पर मैंगनेट में जो H2S को मिलाते हो, तो क्या होता है? वो उसका कलर क्या हो जाता है? कलरलेस। कलरलेस। हाँ। और SO2 में क्या था? क्लियर कलरलेस। दोनों हाँ। में फर्क समझो, कलरलेस और क्लियर कलरलेस। वहां पे क्लियर कलरलेस इसलिए हो रहा था क्योंकि सोल्यूशन एकदम क्लियर था, उसमें कुछ भी नहीं था। बट हम्म। यहाँ पे क्यों? यहाँ पे तुम अगर तुम सोल्यूशन को रिएक्ट करा रहे हो, कमिनोफोर को H2S के साथ रिएक्ट करा रहे हो, तो तुम्हें कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। कैसे पार्टिकल्स? येलो कलर के कुछ छोटे 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 पार्टिकल्स। ये नथिंग बट इट इज सल्फर। ठीक है। तो तुम्हें ये सब सल्फर पार्टिकल्स दिखेंगे। तो तुम क्या कैसे लिखोगे आंसर? कि when we react hydrogen sulfide gas with potassium permanganate acidified potassium permanganate solution, it gives it gets converted from pink solution to colorless solution with yellow particles of sulfur. येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर वर्ड करना मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम वे, अगर तुम K2Cr2O7 एसिडिफाइड लेते हो, यहाँ पे भी देख लेना एसिडिफाइड है, यहाँ पे भी एसिडिफाइड है, लेते हो और इसको H2S के साथ रिएक्ट कराते हो, तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन। ग्रीन सोल्यूशन हो जाता है विथ क्या? येलो। येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर। ठीक है, विद येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर। ठीक है। तो ये दो कुछ रिएक्शंस हैं, याद करने के। अभी तुम्हें पूछ सकते कि SO2 और H2S में क्या डिफरेंस है? तो SO2 when reacts with acidified comino solution, it gives a solution from pink to clear colorless। ठीक है। हाँ। whereas when you react hydrogen sulfide या H2S गैस को जब तुम कमिनो फोर एसिडिफाइड कमिनो फोर के साथ रिएक्ट कराते हो, तब वो पिंक सोल्यूशन कलरलेस होता है, सिर्फ कलरलेस, क्लियर कलरलेस नहीं, हाँ। सिर्फ कलरलेस विथ येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर। ओके। तो हाँ। ये है। तीसरा तुम कैसे पहचान सकते हो? तुम क्या ले सकते हो तीसरा? जैसे कि तुम ले सकते हो मॉइस्ट लेड एसीटेट पेपर। जब तुम मॉइस्ट लेड एसीटेट पेपर लोगे और H2S के साथ रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो मॉइस्ट लेना है। ठीक है। ठीक है, तो जब तुम मॉइस्ट लेड एसिडेट पेपर को H2S के साथ रिएक्ट करवाओगे, मॉइस्ट लेना है, ठीक है, ड्राई मत लेना। एग्जाम में हमेशा मॉइस्ट वर्ड लिखना, क्योंकि हाँ। जब तक मॉइस्ट नहीं रहेगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है। हमेशा उसको ड्राई ड्राई मत लेना, हमेशा उसको मॉइस्ट लेना। ठीक है। तो क्या होगा? तो मॉइस्ट लेड एसिडेट पेपर जो सोल्यूशन होता है वो ब्लैक सॉरी कलरलेस से, इनिशियली वो कलरलेस होता है, फिर क्या हो जाता है? ब्लैक कलर का, या सिल्वरी ब्लैक भी कह सकते हो, सिल्वरी ब्लैक का हो जाता है। ठीक है। तो ये तीन चीजें जिससे तुम पता लगा सकती हो कि अ गिवन गैस इज NH2S गैस। ठीक। लास्ट हम लोग का एसिडिक गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड्स में पूछा गया है। क्या है इसका कलर? इसका कलर है रेडिश ब्राउन।
रेडिश ब्राउन इसका कलर है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का है, और इसका ओडर जो है काफी इरिटेटिंग है, इरिटेटिंग इन द सेंस लाइक बहुत खराब है। ओके। और वापस से वही कि हम लोग मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर का यूज करते हैं, वो एरो 2 के साथ रिएक्ट करता है, फिर कौन से कलर का हो जाता है? वॉइस लेकर टू। किस कलर का हो जाता है? ब्लू से? ब्लू से पिंक। नहीं, मैंने अभी बताया था ना, लिटमस पेपर जब भी तुम हाँ, रेड एसिडिक रेड रेड एसिडिक गैस के लिए यूज करते हो तो वो रेड। ब्लू से रेड होता है। बेसिक गैस के लिए रेड से ब्लू होता है। ठीक हाँ है। हाँ। और याद रखना, हम लोग को सिर्फ एक ही बेसिक गैस है सिलेबस में। यहाँ पे तुम क्या यूज कर सकते हो? पहला पहला टेस्ट, कैसे तुम इसको टेस्ट कर सकते हो? आयोडीन या पोटेशियम आयोडाइड पेपर यूज करो। मॉइस्ट पोटेशियम आयोडाइड पेपर के साथ जब तुम NO2 को मिलाते हो तो कुछ एक फ्यूम्स मतलब धुआं निकलता है, उस धुएं का कलर कैसा होता है? वायोलेट कलर का। ठीक है, वायोलेट वेपर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है। दूसरा कैसे तुम इसको कर सकते हो कि जब तुम ये NO2 एक ऐसा इकलौता गैस है, जब तुम उसको H2O के साथ रिएक्ट कराते हो तो दो दो एसिड्स बनते हैं। एक तो है तुम्हारा HNO3, जिसे तुम कहते हो नाइट्रिक एसिड, और एक है तुम्हारा HNO2, जिसको कहते हो तुम नाइट्रस एसिड। मतलब एक गैस से तुम दो एसिड एक साथ बना सकते हो, इसलिए NO2 को हम लोग कहते हैं एसिड अनहाइड्राइड। तो कभी कभार तुम्हें स्कूल के या बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई इज NO2 गैस कॉल्ड एन एसिड अनहाइड्राइड, मिक्स्ड एसिड, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दो, मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। तो व्हाई इज NO2 गैस कॉल्ड एज एन मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड? तो तुम लिखोगे कि व्हेन NO2 गैस reacts with water H2O, it gives two acids, HNO3 and HNO2, that is nitric acid and nitrous acid respectively. Okay, तो ये कुछ रिएक्शंस हो गए। एंड अब हम लोग का लास्ट गैस बचा है, जो कि फर्स्ट बेसिक गैस है, फर्स्ट एंड लास्ट बेसिक गैस है, दैट इज नथिंग बट योर हमारा प्यारा अमोनिया। ठीक है। अमोनिया की स्मेल मतलब यू कैन से थोड़ी पंजेंट टाइप की होती है। अगर तुम्हें अमोनिया की स्मेल सूंघनी है तो किसी पब्लिक वॉशरूम में चले जाओ जहाँ बहुत गंदगी हो। ठीक है। वो जो यूरिया का स्मेल आता है, दैट इज नथिंग बट वेरी मच सिमिलर टू योर अमोनिया का स्मेल। ठीक है। तो हाँ। वो अमोनिया का स्मेल हो गया, पंजेंट स्मेलिंग टाइप का। ठीक है। तो इसमें अब क्या हो रहा है, मैं लिटमस पेपर लेके गया, कैसा? मॉइस्ट रेड। एक मिनट, ये रेड कलर नहीं है। मैं अच्छा चलो बना देता हूँ यहाँ पे। मैंने एक लिटमस पेपर लिया जो कि है मॉइस्ट है पर रेड कलर का है। हाँ। ठीक है, ये रेड कलर का मॉइस्ट पेपर। फिर मैंने जब इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया, अमोनिया बेसिक गैस है, एसिडिक नहीं, तो ये इसका कलर बदल ब्लू जाता है। ब्लू किस ब्लू कलर का हो जाता है ये हो जाता है ब्लू। ब्लू कलर का। ठीक है। ब्लू कलर का हो जाता है। ओके, तो ये याद रखना। आई होप सो तुम लिखते भी जा रहे हो साथ साथ, हाँ फिर हाँ इसको याद कर पाओगे। हाँ, अगर कुछ दिक्कत होगा तो लेक्चर तो अपलोड हो ही जाएंगे। हाँ, लिखो। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? अब हम लोग एक ऐसा लेंगे बीकर, अब इसमें हम लोग एक सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, इस सोल्यूशन का नाम होगा कॉन्क HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे। कॉन्क वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्क मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, तुम डाइल्यूट नहीं ले सकते। फिर क्या करेंगे कि मैं एक रॉड लूंगा, ग्लास रॉड, इसको इसमें डिप करूंगा। फिर इस ग्लास रॉड को मैं लेके जाऊंगा एक बीकर में जहाँ पे एक गैस है, जो कि है अमोनिया गैस। ठीक है। जैसे ही मैं इस ग्लास रॉड को यहाँ पे लेके जाऊंगा तो डेंस वाइट फ्यूम्स आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, डेंस वाइट फ्यूम्स आना चालू हो जाएंगे। वापस से क्या रिप्रेजेंट करता है कि NH4Cl फॉर्म हुआ, जो हम लोगों ने HCl में किया था, बस उसका अपोजिट करना है। हाँ। तो वही रिएक्शन,
वापस से NH4Cl। अगर तुम्हें डेंस वाइट फ्यूम्स को देखना है तो कभी कपूर को या नेपथलीन बॉल्स को जला के देखना। ओके। और अब तुम और क्या कर सकते हो कि तुम पहले क्या कर सकते हो कि रुको मैं कलर चेंज करता हूँ इसका थोड़ा। तुमने अमोनिया सोल्यूशन को, NH4OH को CuSO4 के साथ मिलाया, तो CuOH ट्वाइस एक सोल्यूशन बना, ठीक है, एक प्रेसिपिटेट बना, PPT। जिसका कलर कैसा है? लाइट पेल ब्लू। ठीक है, पेल ब्लू मतलब जैसे एकदम, जैसा बारिश के बाद आसमान में नोटिस किया हो पेल ब्लू, या अभी भी देख सकते हो आसमान में, वैसा एकदम पेल ब्लू टाइप का। ठीक है। तो ये कब तुमने तुमने पहली बार में किया है कि तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हें ये कलर मिला, फिर तुमने सोचा थोड़ा और डालते हैं, तो तुमने क्या किया, CuOH ट्वाइस में और अमोनिया सोल्यूशन डाल दिया। ठीक है। अब इसका कलर चेंज हो गया। अब ये हो गया एकदम डार्क CU। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, CuNH3 4SO4। इसका नाम और फॉर्मूला हम लोग को एग्जाम सिलेबस में नहीं है, बट नहीं है। तब भी नहीं है। इसका नाम है टेट्रामाइन कॉपर टू सल्फेट। ठीक है। इसका कलर हम लोग को सिलेबस में है। इसका कलर कैसा है? डार्क डीप ब्लू। डीप। इंकी ब्लू कलर या सोल्यूशन। और ये कैसा है? पेल ब्लू सोल्यूशन। ठीक है। और एक और तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का, कि तीसरा तरीका, नेस्लाज रिएजेंट एक तरीके का एक कंपाउंड होता है, एक सोल्यूशन होता है जिसको हम लोग नेस्लाज रिएजेंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला अपने को सिलेबस में नहीं है। नेस्लाज रिएजेंट क्या करता है कि नेस्ला रिएजेंट का जो कलर होता है वो इनिशियली क्या होता है? कलरलेस। बट जब तुम इसको अमोनिया के साथ अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हो, तो इसका कलर क्या हो जाता है? पेल ब्राउन या रेडिश ब्राउन टाइप का थोड़ा, मतलब जैसे कि जो मैंने अभी कलर यूज किया था, वो कलर मेरे पास दिख नहीं रहा, कुछ रेडिश ब्राउन टाइप का। ठीक है, पेल ब्राउन या रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाता है। ओके। तो इससे क्या पता चलता है कि व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद नेशनल रिएजेंट, it turns the reagent from colorless solution to pale brown solution or gives a reddish brown purity on passage of NH3 in excess। जब तुम थोड़ा सा डालते हो तो पेल ब्राउन होता है, जब तुम ज्यादा डालते हो तो रेडिश ब्राउन हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। तो हमारे गैसेस का पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। हालांकि ये सब नाइन्थ का पार्ट है, ठीक है, नाइन्थ में सब पढ़ा होगा। और हाँ कुछ रिएक्शंस वगैरह भी दिए हैं जो तुम खुद से देख सकते हो, क्योंकि अब तो वो नाइन्थ का पार्ट एकदम हो गया हाँ है। ठीक है, तो मतलब कुछ कंपाउंड्स के चाहिए तो मैं नाम याद करा देता हूँ, मतलब कलर्स याद करा देता हूँ। ऐसे याद कराना तो नहीं चाहिए, पर बहुत इजी है। CO3 का कलर कैसा होता है? काम करो। लाइट ग्रीन। ज्यादा हो गया थोड़ा, तो काम करो। लाइट ग्रीन हो गया, ठीक है। हम्म। और जिंक कार्बोनेट का कलर तुम्हारा, जिंक कार्बोनेट पता नहीं दिखेगा कि नहीं, जिंक कार्बोनेट का कलर क्या होता है तुम्हारा? वाइट। ठीक है। और तुम्हारा जिंक नाइट्रेट भी तुम्हारा वाइट ही होता है। जिंक नाइट्रेट भी वाइट होता है। और तुम्हें सिलेबस में क्या है? कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का कलर होता है ये, CuNO3 ट्वाइस का कलर होता है ब्लू। ठीक है। और एक लास्ट वापस से हम लोग का सॉल्ट बचता है, उसका फिर से कलर होता है PbNO3 ट्वाइस का कलर होता है वाइट। ठीक है। अब इन लोग को जब हम लोग हीट करते हैं तो कंपाउंड फॉर्म होता है, उस कंपाउंड का कलर देखते हैं। सीओ का सीओ का कलर क्या होता है? ब्लैक। ठीक है। और कौन सा कंपाउंड है? जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट में देखो दो वेरिएंट्स हैं, मैं जिंक को लिख दे रहा हूँ। जब जिंक ऑक्साइड जब जिंक ऑक्साइड गर्म होता है तो उसका क्या कलर होता है? येलो। हाँ। एक मिनट। येलो व्हेन हॉट। और उसका वाइट कलर कब होता है? कोल्ड। जब वो कोल्ड होता है। ठीक है, तो ये दो इसके कलर थे। और बाकी तुम्हारा लेड नाइट्रेट का बचा, उसका कलर भी समथिंग लाइक दिस ही होता है। मैं यहाँ से तो कलर देख लेता हूँ।
थोड़ा सा चेंज। रुको एक मिनट, मुझे प्रॉपर कलर नहीं मिल रहा। कुछ लगभग ऐसा ही होता है, रुको। हम्म। हाँ, तो पीबीओ का कलर कुछ बफ, ये बफ येलो एक्चुअली है नहीं, बट अभी दिखाने के लिए हम्म। बफ येलो हो गया। ठीक है, तो ये कुछ कलर्स याद रखने हैं तुम्हें, इन कुछ हाँ। कंपाउंड्स के। ठीक है, हाँ। तो ये कुछ कंपाउंड है, इनके तुम्हें कलर्स याद रखने हैं। अब हाँ। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा अब इस चैप्टर के मेन पार्ट की तरफ। पहले अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ यहाँ पे लिख दो NaOH। देखो, अब हमें कुछ कटायंस के याद रखने हैं, कि अगर वो NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, वो कटायन का कोई भी सॉल्ट, ठीक है। जैसे कि अब हमारा यहाँ पे पहला कटायन है Fe2+। Fe2+ का कोई भी सॉल्ट, मतलब जैसे कि FeSO4 भी हो सकता है, FeCl2 भी हो सकता है, कोई भी सॉल्ट, Fe2+ का कोई भी सॉल्ट जब NaOH के साथ स्मॉल अमाउंट में रिएक्ट करता है, तब उसका कलर कैसा फॉर्म होता है? डर्टी ग्रीन। डर्टी ग्रीन मतलब, जैसे कि अब मैं कलर दिखाता हूँ इस पे थोड़ा। डर्टी ग्रीन कलर, डर्टी ग्रीन कलर, स्मॉल अमाउंट्स में। ठीक है, और एक्सेस में क्या हो जाता है? एक्सेस में हो जाता है इन, मैं यहाँ पे सिर्फ आई लिख दे रहा हूँ तो इजी पड़ेगा, इनसेल्यूबल। और जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है? इसको मैं कैसे कॉपी करूँ, एक मिनट। कॉपी, और यहाँ, हाँ, ठीक है। नहीं, एक मिनट। कॉपी, पेस्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे NH4, अरे यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा गलती कर दिया। ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा NH4OH। यहाँ पे भी होगा NH4OH। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है? इनसेल्यूबल एक्सेस में। ठीक है, दूसरा हम लोग कुछ कटायन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ Fe3+। ठीक है, Fe3+ को जब हम लोग थोड़े से NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन PPT फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है, रेडिश ब्राउन PPT फॉर्म होता है, और दोनों ही जगह एक्सेस में इनसेल्यूबल रहता है। एक्सेस में मतलब तुम क्या समझते हो? कुछ एक्सेस में ज्यादा मतलब डालो। ज्यादा डाला है मैंने, पहले तो थोड़ा सा लिया, तो थोड़ा सा लिया तो रेडिश ब्राउन PPT बना, और जब मैंने ज्यादा डाल दिया तो वो रेडिश ब्राउन PPT गायब हो गया और वो इनसेल्यूबल हो गया। ठीक हाँ। है, अब मैं जैसे कि यहाँ पे लेता हूँ से CO2+। CO2+ को जब मैं थोड़े से NaOH के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो उसका कलर कुछ ऐसा बनता है।
पेल पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। ठीक है। जब मैं CO2 प्लस को NaOH के साथ रिएक्ट करा, CO2 प्लस के किसी भी सॉल्ट को NaOH के साथ रिएक्ट कराता हूँ। एक मिनट, हाँ। कॉपी, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है। तो पेल ब्लू प्रेसिपिटेट होता है फॉर्म। पर अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ जब तुम NaOH को ज्यादा डालोगे तो वो इनसोल्यूबल रहता है। बट यहाँ पे जब तुम एक्सेस में NH4OH को डालते हो तो वो हो जाता है डार्क एकदम। कैसा डार्क? डार्क ब्लू। इंकी, इंकी ब्लू सोल्यूशन हो जाता है। ठीक, हो जाता है सोल्यूबल। ठीक है। अब तुम जैसे दूसरा दूसरा कटायन लो, Zn2 प्लस का। ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे ये कलर यूज कर Zn2 प्लस। Zn2 प्लस मैं कटायन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं कटायन के सॉल्ट के साथ, जैसे ZnSO4 भी हो सकता है, ZnCl2 भी हो सकता है, जिंक नाइट्रेट भी हो सकता है। ठीक है। हमेशा याद रखना, सारे कटायंस के नाइट्रेट्स ऑलवेज सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। मतलब सारे नाइट्रेट्स हमेशा सोल्यूबल होते हैं, हमेशा वो रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जब तुम थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा। यहाँ पे कैसा फॉर्म होता है PPT पहले? जब थोड़े से NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है जिलेटिनस वाइट PPT। ठीक है, जिलेटिनस वाइट PPT फॉर्म होता है। इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी, यहाँ कर रहा हूँ मैं पेस्ट, इसको कर रहा हूँ मैं पेस्ट, यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है। तो जेलेटिनस वाइट PPT फॉर्म हुआ। और एक्सेस में यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। एक्सेस में क्या हुआ, वो दोनों जगह सेल्यूबल हो गया। ठीक है। अब मैं लास्ट एक और यूज कर रहा हूँ। मैं लास्ट यूज कर रहा हूँ PB2 प्लस को। PB2 प्लस को जब मैं थोड़े से NaOH के साथ रिएक्ट करता हूँ तो चौकी वाइट PPT बनता है। मैं चौकी वाइट इस पे दिखा नहीं सकता, बट तब भी मैं थोड़ा सा और कोई कलर यूज करता हूँ। चौकी वाइट। चौक को कलर, जब चौक को पानी में मिलाते हैं तो वैसा थोड़ा कलर आ जाता है। ये NaOH में तो होता है सल्यूबल। ठीक है। और यहाँ NH4OH के साथ तो तुम थोड़ा सा रिएक्ट कराते हो। ठीक है। यहाँ लेके चलो। ठीक है। तो चौकी बाइट दोनों जगह फॉर्म होता है। ओके। और जब एक्सेस में तुम NH4OH के साथ रिएक्ट कराते हो तो हो जाता है इनसोल्यूबल। तो ये टेबल तुम्हें पूरा टेक्स्ट बुक में से याद रखना है। ठीक है। ओके। यहाँ तक सब समझ में आया? हाँ। कुछ भी डिफिकल्टी? नहीं। ओके, तो सर आगे बढ़ते हैं, फ्लेम टेस्ट की तरफ चलते हैं। ओके, चलो अब मैं थोड़ा फ्लेम टेस्ट की तरफ बढ़ता हूँ। फ्लेम टेस्ट बहुत इजी है, सबसे इजी पार्ट इस चैप्टर का। पहले तो एक थिन प्लेटिनम वायर लो। ठीक है, एक पतली सी थिन प्लेटिनम वायर करो, इसको अच्छे से क्लीन करो, और एक नॉन ल्यूमिनस बर्नर के पास लेके जाओ। नॉन ल्यूमिनस बर्नर मतलब उसमें से गर्मी तो निकल रही है बट आग नहीं निकल रहा। ठीक है। ल्यूमिनस बर्नर मतलब उसमें से आग निकलता है और वो गर्म भी होता है। नॉन ल्यूमिनस मतलब वो गर्म होता है बट उसमें से आग नहीं निकलता, तो उसको नॉन ल्यूमिनस बर्नर के पास लेके जाओ, उसको थोड़ा सा गर्म करो। ठीक है। फिर जब वो गर्म हो जाएगा तो उसको ना एक HCl के कॉन्क HCl, ठीक है, कॉन्क HCl के सोल्यूशन में डिप करो। इस वायर को इसमें डिप करो। ठीक है। इसको डिप करने के बाद उस सब्सटेंस में लेकर जाओ। जैसे मैं यहाँ पे कोई सब्सटेंस रखा है, से मैंने रखा है NaCl। ठीक है। NaCl का मैंने यहाँ पे सॉल्ट रखा है। ठीक है। मैं इस रॉड को यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे डालूंगा। फिर उसके बाद वापस से मैं बर्नर के ऊपर लेके जाऊंगा। अब जब मैं बर्नर के ऊपर लेके जाऊंगा तो कैसा कलर आएगा? पेल येलो टाइप का। ठीक है। तो ऐसे ही मैं हर सॉल्ट के साथ करूंगा, तो Na+ के साथ मैंने किया तो आएगा पेल येलो कलर। ठीक है। और पेल येलो ना कलर करो, पेल येलो नहीं, सॉरी, पेल येलो वाला तुम्हें सिलेबस में नहीं है, ये वाला करो। क्या ना, गोल्डन येलो।
गोल्डन येलो का कलर मैं कैसे लाऊं? कलर 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 कलर, थोड़ा सा ऐसा, हाँ ठीक है, गोल्डन येलो। गोल्डन येलो वाला कलर ऐसा हो गया। ओके। जब तुम के प्लस, अब मैं के प्लस का कलर कैसे लाऊं? के प्लस का कलर कुछ ऐसा होगा। के प्लस को जब तुम फ्लेम पे लेके जाओगे, के प्लस के सॉल्ट के वायर को, तो लाइलैक कलर का फ्लेम देगा, थोड़ा सा ऐसा पिंकिश टाइप का होता है। ठीक है। और जब तुम सी ए टू प्लस का, जब सी ए टू प्लस के लिए मैं कलर ढूंढता हूँ। अ, हाँ, ऐसा ऐसा कुछ कलर होगा। ब्रिक रेड। ईट देखा है ना, ईट का कलर कैसा होता है? वैसे रेड कलर का, ब्रिक रेड। और जब तुम Cu2+ को लेके जाते हो, ठीक है, Cu2+ को जो तुम लेके जाते हो, तो आता है तुम्हारा ग्रीन कलर। ये 4 फ्रेम टेस्ट तुम्हें याद रखने हैं। ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं इसमें याद करने वाला। चलो, अभी यहाँ तक सब समझ में आया? एक बार देख लो, चेक कर लो। थोड़ा हाँ। सा 2 मिनट का ब्रेक ले लो। देख लो यहाँ तक सब, चेक कर लो, समझ में आया? कुछ डाउट हो तो हाँ, पूछ लो। ठीक है। कोई डाउट है? नहीं। चलो चलो। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आ रहा है इस चैप्टर में। इसके लिए तुम्हें अब चैप्टर ऐसे जाना पड़ेगा। कार्बोनेट से पहले स्टार्ट करते हैं। कार्बोनेट एंड सल्फाइड दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। इसका क्या होगा? SO3 2-, इसका होगा CO3 2-। ठीक है। ये दो तुम्हारे अनायंस हैं। अब कार्बोनेट का कोई भी सॉल्ट ले लो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोई भी। ठीक है, तो कोई भी कार्बोनेट का सॉल्ट ले लो। सॉल्ट में तुम मिलाओ डाइल्यूट H2SO4, तो तुम्हें क्या मिलेगा? CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस मिलेगा। यहीं पे तुम सल्फाइड का कोई सॉल्ट ले लो, लाइक सोडियम सल्फाइड, कार्बन सल्फाइड, सॉरी कैल्शियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक है, कोई भी सॉल्ट ले लो, उसको तुम रिएक्ट कराओ डायरेक्ट H2SO4 के साथ। ठीक है। एंड तब यहाँ पे कौन सा गैस निकलेगा? SO2 गैस। अब तुम्हें पता है आगे कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं CO2 गैस और SO2 गैस में? हाँ, वो CO2 गैस, वो KMNO3 के कलर से वो पिंक को क्लियर KMNO4, कलरलेस KMNO। करता है, और सल्फाइड KMNO4 को वो पिंक से कलरलेस करता है। कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा KMNO4 के साथ। सल्फाइड जो SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, वो रिएक्ट करेगा कमिनो 4 के साथ, एसिडिफाइड कमिनो 4 सोल्यूशन के साथ, और क्या देगा? पिंक से क्लियर कलरलेस। ठीक है। और अब जो, और इसके बाद तुम और क्या कर सकते हो? अभी सिर्फ CO2 गैस तो बना नहीं होगा, कुछ सॉल्ट भी बना होगा, जैसे NO2SO4। ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ बना होगा शायद से Na2SO3, Na2SO4 यहाँ पे भी बना होगा। ठीक है। ठीक है। हाँ। मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई कुछ भी हो सकता है, K2SO4 भी हो सकता है, CaSO4 भी हो सकता है। अगर मैं इन दोनों को अगर मैं BaCl2 या बेरियम नाइट्रेट, BaNO3 के साथ रिएक्ट करवाऊं, तो क्या मिलेगा? वाइट PPT soluble in dilute HCl या dilute HNO3। मतलब अगर मैं कार्बोनेट के साथ, जब मैं कार्बोनेट के किसी सॉल्ट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो कुछ एक सॉल्ट बनेगा, से सोडियम सल्फेट। और अगर मैंने सोडियम सल्फेट को, मान लो मैंने BaCl2 के साथ रिएक्ट करवाया, तो NaCl बनेगा, जो कि व्हाइट कलर का एक PPT होगा,
ठीक है। सॉरी, NaCl तो बनेगा ही, साथ साथ BSO4, बासो फोर जिसे बोलते हैं। ठीक है, बासो फोर बनेगा, जो व्हाइट पीपीटी जो होगा, व्हाइट कलर का, जो कि सल्यूबल होगा किसमें, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HNO3 में। तो दोनों का ये तुम्हारा टेस्ट होगा। हाँ। अब एक और, जैसे कि अब दूसरा है सल्फाइड H2 माइनस। सल्फाइड में तुम क्या करोगे, कोई भी सॉल्ट लो, जैसे मैंने लिया Na2S, इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2S गैस। H2S गैस का क्या आइडेंटिफिकेशन है, रोटेन एग है, रोटेन एग स्मेल है इसका। साथ साथ कमीनो फोर के साथ रिएक्ट तो करेगा, कैसा, एसिडिफाइड। कैसा देगा, पिंक से कलरलेस, विथ येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर। ठीक है, येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर, तो ये इसका इतना रहेगा, सल्फेट। अब हम लोग सल्फेट पे आते हैं। ठीक है, सल्फेट। सल्फेट का कोई भी सॉल्ट तुम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल Na2SO4 लिया, क्या तुम उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करा सकते हो? नहीं। क्यों? और एक्टिविटी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा देखो, तुम इसको इसके साथ लेके आओगे, ठीक है, और इसको तुम इसके साथ लेके आओगे, तो वापस से वही बन जाएगा ना। हाँ। तो कुछ रिएक्शन होगा ही नहीं, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसका हमें कुछ टेस्ट पढ़ना नहीं है। ठीक है, हाँ। तो इसको रहने देते हैं। अब हम लोग आते हैं किस पे, Cl- पे। ठीक है, Cl- हम लोग का टेस्ट है, हम लोग का यहाँ पे Cl- का कोई भी सॉल्ट, जैसे NaCl मैंने ले लिया, NaCl प्लस H2SO4 डाइल्यूट लूंगा, तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस HCl गैस बनेगा, ध्यान रखना, HCl गैस बनेगा। ठीक है, HCl गैस बनेगा तो क्या, HCl गैस को हम लोग लेके जाएंगे किसमें, AgNO3 में। फिर क्या बनेगा आगे, दही के कलर का प्रेसिपिटेट, कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, याद करो, अभी हमने जस्ट पढ़ा, कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, जो कि सल्यूबल होगा किसमें, NH4OH में। इनसल्यूबल होगा किसमें, planet for डाइल्यूट HNO3 में। ठीक है, और एक लास्ट हम लोग का बचता है, वो है नाइट्रेट का। ठीक है, नाइट्रेट का एक लास्ट बच रहा। नाइट्रेट का कोई भी सॉल्ट ले, जैसे कि PbNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। ध्यान रखना, कॉन्क H2SO4 प्लस कॉपर टर्निंग्स। कॉपर टर्निंग्स मतलब हम लोग कॉपर के साथ लेंगे, क्योंकि बिना कॉपर के वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा ठीक से। हाँ। ठीक है, तो कौन सी गैस फॉर्म होगी, NO2 गैस। NO2 गैस का कलर कैसा होता है, NO2 गैस का रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। ठीक है, फिर हम्म। आगे अपना, और PbNO3 को हम लोग क्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा, PbSO4। PbSO4 को जब हम लोग FeSO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, प्लस कॉन्ग H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो क्या होगा, ब्राउन रिंग टेस्ट। मतलब ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये अभी तो मैं नहीं समझ में आएगा तो रहने देना, इसको भी हम लोग नाइट्रिक एसिड के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये रहेगा इतना पार्ट। ओके, और बाकी तो अब टेक्स्ट बुक खोल लो, अब मैं ऐसे तो कुछ पढ़ा नहीं सकता इसमें। टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक, खोलूं? हाँ टेक्स्ट बुक खोलो, पेज नंबर 264 देखो, शायद तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में उतना वो हो। एक मिनट। क्वेश्चन है। नहीं, 264।
265 पे क्वेश्चन से 264 पीएच ऑफ सॉल्यूशंस फ्लेम टेस्ट ऐसा कुछ है। 264 पे 264। टू सिक्सटी फोर पेज नंबर देखो होगा उस पे। क्या? देख, खोला तुमने 264? 264 खोला ना, हाँ। उस पे क्या दिख रहा था मैं? पीएच ऑफ सॉल्यूशंस फ्लेम टेस्ट। नहीं नहीं, वो पेज नहीं। ओके। आ, मैं ये, क्वेश्चंस भी है उसके बाजू में 264। नहीं इसको थोड़ा लेफ्ट साइड पलटो। क्या? लेफ्ट पलटो, लेफ्ट में। हाँ। अभी कौन सा पेज दिखा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनिया, आई एमिनो एमिनो एन एनायंस। मुझे दिखाओ जरा स्क्रीन पे। क्या? मेरी स्क्रीन पे दिखाओ जरा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायंस। एक और पेज पलटो, लेफ्ट साइड में। फिर से दिखाओ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायंस, एडिशन ऑफ NH फॉर एक और पेज, OH। एक और पेज पलटो। अभी दिखाओ। एसिडिक एंड एन हाँ, अल्कलाइन सॉल्यूशन। हाँ ये। तो ये जो पूरा टेबल है वो याद कर लो। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड के बीच में जो टेबल है वो दिया ना, डिस्टिंग्विश, वो याद कर लो। और नीचे जो इतने रिएक्शंस दिए हैं ना वो सब याद कर लो। हाँ। ठीक है, वो रिएक्शंस याद कर लो, इजी है, हो जाएगा। हाँ। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कैसे याद कर सकते हैं। ये जो लास्ट में रिएक्शन दिख रहा है, जैसे मैंने लिया 2Al प्लस 2NaOH +H2O, 2H2O प्लस 2H2O। gives तो you क्या 2, बनेगा? gives टू you 2 नाल टू Na नालो टू नालो टू प्लस 3. 3H2। सिमिलरली जैसे कि तुम यहाँ पे यूज कर रहे हो Al2O3 प्लस 2NaOH, तो क्या बनेगा? टू ना 2NaAlO2, टू नालो टू याद करोगे तो अच्छा रहेगा। that's टू what. नालो टू प्लस वाटर, और यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन। ठीक है। हाँ। फिर से रिएक्शंस को याद कर लेना, तो ये तो हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। हाँ। ओके। हाँ। तो आज के लेक्चर में कुछ डाउट वगैरह? नहीं नहीं। ठीक है। पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है, आई एम एंडिंग द मीटिंग, ऑल द बेस्ट।